सऊदी अरब में एक भीषण बस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी के अनुसार भारत से उम्रा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, मदीना में हुई घटना जिसमें भारतीय नागरिकों की जान गई, उसे लेकर मुझे गहरा दुख है। मैं पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। रियाद में हमारा दूतावास और जेदा में हमारा वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और हमारे अधिकारी सऊदी अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स हैंडल पर लिखा, सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना की खबर से मैं अत्यंत स्तब्ध हूँ। रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में हमारा वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास आज सभी प्रभावित भारतीय परिवारों को पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जेद्दा में 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है ताकि परिजनों को सहायता दी जा सके और आपातकालीन प्रतिक्रिया संचालन का समन्वय भी किया जा सके। अधिकारी आज लगातार सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हताहतों, घायलों और अस्पताल संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपडेट मांगे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ करीबी समन्वय बनाए रखें। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तेलंगाना के यात्रियों का विवरण जुटाएं और उन्हें समय पर सहायता सुनिश्चित करें। असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से मृतकों के शवों को वापस लाने की अपील की और भारतीय अधिकारियों के साथ यात्रियों का विवरण साझा किया। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। सर, दिल्ली में अभी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, मुफ्ती जी कह रही हैं कि भारत बता रहा है कि कश्मीर कितना सेफ है, लेकिन दिल्ली के में जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली भी अब सेफ नहीं है। जो केंद्र की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ऐसी है कि कश्मीर नहीं, दिल्ली भी अब देखिए, वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है एनआईए के थ्रू, जिसने बॉम्ब को वहाँ प्रिपेयर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहां पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हमारे लिए तकलीफ दे बात। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।